तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। जो 14 जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को क्यों बार बार कई बच्चों के जीवन में उदासी आ जाती है उसका कारण बताया है। तो बाबा ने 2 प्रकार के आज बच्चे देखे हैं। जो है एक सदा आज्ञा पर चलने वाले और दूसरे हैं जो कभी कभी आज्ञा पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि उदासी का मुख्य कारण है बाबा से मिली हुई आज्ञाओं का कहां अवज्ञा करना, उल्लंघन करना। तो बाबा ने देखा कि कई बच्चे हैं जो सदा आज्ञाकारी हैं, तो वो हर संकल्प में हर बोल में बाबा की आज्ञाओं को स्मृति में रखते हैं और उस कारण उनका हर कर्म बाबा की आज्ञा के अनुसार होता है और फिर उसका फल भी संतुष्टता देने वाला होता है। दूसरे हैं जो कर्म करने के बाद फिर स्मृति में लाते हैं कि बाबा की
ये श्रीमत थी इस कार्य के लिए, लेकिन कार्य तो हो गया ना। और कर्म का फल देख करके उनको याद आता है, पहले याद नहीं आता है। तो इस प्रकार बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे, जिसमें आज्ञाकारी बच्चे जो नंबर 1 बच्चे हैं, तो उनकी बाबा ने निशानियां बताई कि जो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा वो अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में बाबा की आज्ञा के अनुसार, श्रीमत के अनुसार ही चलते हैं, और इस कारण वो कोई भी कर्म में मेहनत महसूस नहीं करते हैं। दूसरी बात, आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं, इसलिए फल भी संतुष्टता देने वाला होता है। तीसरी बात, बाप की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे आज बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई हैं आज्ञाकारी बच्चों की। यूं तो आज्ञाकारी तो सभी हैं, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं सभी आज्ञाकारी हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने उसमें नंबरवार देखे हैं, 2 प्रकार के देखे हैं, क्योंकि सभी के लिए आज्ञा तो एक जैसी ही बाबा ने दी है, लेकिन उस पर चलने में नंबरवार बन जाते हैं। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि जो नंबर 1 आज्ञाकारी होंगे ना, वो स्वयं से भी संतुष्ट होंगे, अपने कर्म के फल से भी संतुष्ट होंगे, और साथ साथ अन्य आत्माएं भी जिनके वो संबंध संपर्क में आएंगे, वो सभी उनसे संतुष्ट होंगी। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कहां कहां ऐसा होता है कि बाबा के नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से भी कुछ आत्माएं संतुष्ट नहीं होती है। तो उसका कारण भी बाबा ने बताया कि उसका कारण ये नहीं है कि ये आज्ञा पर नहीं चलती हैं, परंतु एक बात है, जो बड़ों से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तो ऐसी आत्माएं भी नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से असंतुष्ट हो जाती है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण से भी कुछ आत्माएं असंतुष्ट होती हैं। तीसरी बात बाबा ने कही, पिछले स्वभाव संस्कार के कारण भी असंतुष्ट होती है, लेकिन फिर भी जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं हैं, उनसे 95% सभी संतुष्ट हो गए। 5% कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 95% संतुष्ट होंगे। तो बाबा ने आज नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की निशानी बताते हुए हम बच्चों को रियलाइज करने का एक मौका दिया है, जिससे हम महसूस कर सकें कि हम कहां गलती करते हैं। जैसे बाबा ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बाबा की पहली आज्ञा है
बच्चे अमृत वेले पावरफुल योग करो। तो सबसे पहली उस आज्ञा का जो अवज्ञा करते हैं, तो बाबा ने कहा कभी कभी उनके जीवन में ऐसी उदासी आ जाती है और फिर सोचते हैं कोई ऐसा पाप तो किया नहीं है, कोई भूल तो की नहीं है, फिर भी आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा ने आज उदासी का कारण बताया कि बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा हो जाना, जाने अनजाने अवज्ञा करते तो उससे उदासी आती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सभी अलर्ट होकर के। मुरली का हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। कोई बड़ी भूल नहीं होती है, छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, बाबा के बने हैं, नियम धारणाएं भी अपनाई है, इसलिए आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी तो है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। सभी बच्चों के लिए एक जैसी ही आज्ञा है, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। जो सदा हर कर्म करते, हर संकल्प करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, बाबा की आज्ञाओं को भूल ही जाते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद आती है। कभी कभी स्मृति आ जाती है तो उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी कभी कर्म करने के बाद आज्ञा याद आती है। क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है।
जब कर्म की रिजल्ट सामने आती है, उस रिजल्ट को देख करके याद आता है, ऐसा करते तो ऐसा होता। कि रिजल्ट क्यों हुई, कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण बाद में महसूस होता है। जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देख करके स्मृति आई। कहते अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। कर्म के फल को देख करके बाबा की आज्ञा याद आई। तो नंबर 1 है, जो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। अंतर मालूम पड़ा ना। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, भगवान तीसरे नंबर वाले की तो बात ही नहीं करना चाहता। 2 मालाएं हैं, पहली माला छोटी है, दूसरी माला बड़ी है, तीसरों की माला ही नहीं बनती है, इसीलिए 2 की ही बात कर रहे हैं, तीसरे की तो बात भी नहीं करना चाहते, 2 की ही बात कर रहे हैं। भाई 2 में तो आ जाए, कम से कम हमारी बात तो हो भगवान के मुख से। आज्ञाकारी नंबर 1, अब निशानी बता रहे हैं बाबा। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में, अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण, बाबा की आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। बाबा की आज्ञा अनुसार चलते हैं तो बाबा की मदद मिलती रहती है, इसलिए मेहनत नहीं अनुभव करते। लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, देखो आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसीलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात
संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। कर्म करने के बाद स्वयं को भी संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है। अपने आप से भी संतुष्टता होती है और दूसरा कर्म के फल से, रिजल्ट से भी होती है। और तीसरी बात, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क के द्वारा संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी जिसको स्वयं के हर संकल्प और कर्म में स्वयं भी संतुष्टता हो और कर्म के फल से भी संतुष्टता हो। तीसरा, जो संबंध संपर्क में आत्माएं आती है उनसे स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरे भी उनसे संतुष्ट हो। यह नंबर 1 आज्ञाकारी। तो बाबा ने कहा नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। उसका कारण बाबा बता रहे। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, गलत फहमी में आ जाते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं तो पूरी नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के द्वारा कोई कारण नहीं होता है, लेकिन अपने ही कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसीलिए कहां कहां दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों से 95% के करीब आत्माएं संतुष्ट होंगी। 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं।
तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। हर कर्म आज्ञाकारी होकर करने के कारण, दूसरा बताया श्रेष्ठ कर्म होने के कारण कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसीलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर का अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, न मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। सबसे पहली समय की आज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। किसी भी समय वो हमने अवज्ञा की है तो फिर किसी भी समय वो बोझ अपनी तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींचता है, इस जन्म की भी और पिछले जन्मों की भी। कोई भी भूल ऐसी अवज्ञाएं की है तो वो बोझ अपनी तरफ खींचता है। वह है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं हो सकता। योग की स्थिति इतनी
पावरफुल हो, लगन की अग्नि इतनी तेज हो, उसमें हम अपने पिछले जन्मों का हिसाब और वर्तमान जन्म के हिसाब को भी भस्म कर सकते हैं। अगर इतना योग नहीं है तो वो संस्कार हमको खींचते हैं। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति। बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रहा हुआ हिसाब किताब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो, जब ऐसे खाली खालीपन महसूस होता है, उदासी महसूस होती है, बोझ महसूस होता है, तो उस समय कोई गलती की है ऐसा नहीं होता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। फिर ऐसा होता है ना, भी कोई गलती तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं मैंने किया, पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की खुशी, बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, वह बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहा अकेले में चले जाए, बैठ जाए। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, किसी भी समय की हो। कर्म का बोझ खींचता है। देखो ऐसा होता है ना, कोई शांति से बैठ ही नहीं सकते। घर से बाबा के घर में आते ना तो पूरी मुरली भी नहीं सुन सकते, बीच में से उठ के चले ही जाएंगे। काम कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पूरा समय नहीं दे सकते बेचारे, क्योंकि आत्मा उनको पिछले कर्मों का जो बोझ है ना, वो बोझ बैठने नहीं देगा, शांति से बैठने नहीं देगा। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, पहली पहली आज्ञा है। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं हैं। थोड़ी बात बाबा ने बता दी कि ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञा है। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसीलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो, सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते हैं, नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ के नीचे आ जाते। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं होती है। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी ना,
बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वो नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से सभी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पद चिन्हों पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना, बच्चों का करना, इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। नंबर 2 की तो बहुत बात नहीं की, लेकिन जिसके अंदर नंबर 1 वाली निशानियां नहीं है वो नंबर 2 में ऑटोमेटिक आ ही गए, इसलिए कहा चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रख चलने वाली आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, थकी व तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थकी हुई है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़फती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक